किसी के लिए फूल भेजते हैं और हमें लगता है कि हमारे भेजे हुए फूल उसके लिए बात का काम करेंगे, उसे सारी चीज़ें बता देंगे कि हम उनके बारे में क्या सोचते हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई काम हमें कहते हैं, हम उसके लिए वो काम करते हैं, उसको वो चीज़ मुहैया करते हैं और हमें लगता है कि ये उसको हमारी फीलिंग्स बता देगा कि हम उनके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं। तो हमारे भेजे हुए फूल, हमारा किया हुआ काम किसी के चेहरे के ऊपर खुशी तो ला सकता है, लेकिन किसी को इम्पोर्टेंट फील नहीं करवा सकता, किसी को ये नहीं बता सकता कि वो हमारे लिए कितने अहम हैं। उनका इस दुनिया में होना, इस जगह पर होना, हमारे साथ होना कितना ज़रूरी है। इस सब के लिए हमें बोलना पड़ता है, हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है। हम कामयाब होना चाहते हैं अपने कारोबार में, हम कामयाब होना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फ्रेंडशिप्स में, अपने घर वालों के साथ, किसी भी चीज़ में, किसी भी इन्वायरमेंट में, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। बोलने का तरीका हमें आता है, हम किसी भी मुकाम के ऊपर कामयाब हो गए। बोलने का तरीका हमें नहीं आता तो हम कोई भी काम कामयाबी के साथ नहीं कर सकते। अब इस कम्युनिकेशन में क्या चीज़ें हैं? कम्युनिकेशन में दो चीज़ें हैं, व्हाट टू से एंड हाउ टू से। कहना क्या है और कैसे कहना है। इन सब बातों से पहले हम बहुत सी वीडियोस के अंदर कम्युनिकेशन का तरीका सीखते हैं, लेकिन आज के टाइम के ऊपर कम्युनिकेशन में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, उनके ऊपर मैं बात करूंगी। सबसे पहली कम्युनिकेशन की टिप, पुट योर मोबाइल फोन्स असाइड। आज के टाइम हम क्या करते हैं, हम बैठे हुए अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, अपने बहन भाइयों से बात कर रहे हैं, हम कहीं मीटिंग पे गए हुए हैं, हम बाहर किसी से मिलने गए हुए हैं, हम सब के हाथों में मोबाइल फोन्स होते हैं। हम उस मोमेंट की जो पिक्चर्स होती हैं, जो वीडियोस होती हैं, वो स्टोरीज के ऊपर लगा रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस मोमेंट को एट द टाइम इंजॉय नहीं करते। हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई हमसे बात कर रहा है, हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, तो अगला जो हमसे बात कर रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसको क्या फील होता है? उसको ये फील होता है कि इसके लिए मोबाइल फ़ोन के अंदर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, मैं इसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। तो वो थोड़ी देर के बाद रुक जाते हैं। वही कन्वर्सेशन जो आप आधा घंटा घंटा उनके साथ कर सकते थे, वो 2 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, मैक्सिमम 60 सेकंड के अंदर वो ख़त्म कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन की सबसे पहली टिप, अपना मोबाइल फ़ोन कम से कम यूज़ करें जब आप किसी के साथ मिलने गए, किसी से बातचीत करने गए, ताकि उन्हें इंपॉर्टेंट फील होने लगे कि आप इस वक्त वहाँ पर उनके लिए मौजूद हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन क्या क्या तरीके, हम सुनते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, हमें ये नहीं पता कि कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वोकेबलरी हो, हमारे पास वर्ड्स हो, हमें पता हो हमने बोलना क्या है। जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा। हमें कम्युनिकेशन करने का तरीका तो बता दिया जाता है, लेकिन उस कम्युनिकेशन में हमने बोलना क्या है वो हमें नहीं पता चलता। वो हमें तभी पता चलेगा जब हमारी रीडिंग अच्छी होगी, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, जब हमारे नॉलेज होगी कि दुनिया में आजकल चल क्या रहा है, किस तरह के व्यूज़ हैं, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, टीचिंग है, लर्निंग है जो कि इस दुनिया के अंदर हो रही है। जब हमारे पास वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी कम्युनिकेशन, हमारी वर्डिंग, हमारी वोकेबलरी, हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। तो सेकंड टिप है जी, अपने नॉलेज के अंदर इजाफा करें ताकि आपको बोलने के लिए वर्ड्स मिल सकें। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी थ्रेडिंग। थ्रेड का मतलब है जब भी हम कोई बात कर रहे हैं, हम कहीं घूमने फिरने फॉर एग्जांपल बाहर गए हुए हैं, हम आते हैं, हमसे कोई पूछते हैं कि आपका वहाँ का टूर कैसा रहा, हम एक आधी बात करके उसको बता देते हैं कि हमने इस तरह का हमारा टूर रहा। जब भी कोई बात करें तो थ्रेड्स में बात करें। आप स्पेसिफिकली जब आपने कम्युनिकेशन इनिशिएट किया, बोलना शुरू किया, तो अपनी बात के अंदर, अपने उस पैसेज के अंदर 3-4 डिफरेंट आइडियाज़ लेके आए। जब वो 3-4 डिफरेंट आइडियाज़ लेकर आएंगे तो कोई ना कोई ऐसा आइडिया होगा जो कि अगले के लिए इंटरेस्ट का होगा, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक आपकी कम्युनिकेशन में, आपके वर्ड्स में, आपके सेंटेंसेस में निकल आएगा जिसके ऊपर या तो अगले को नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, उसका इंटरेस्ट होगा, तो वो आपसे उसके ऊपर बात करना शुरू कर देगा। अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट की और उस कम्युनिकेशन के अंदर आप सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर बोली जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि अगले का इंटरेस्ट है या नहीं है उसके अंदर, तो वहाँ पे आपकी बात ख़त्म हो जाएगी। वो आपसे ना तो क्वेश्चन करेगा, ना ही आपकी बात सुनने के अंदर कोई इंटरेस्ट रखता होगा।
तो ऐसा कोई भी शख्स जिससे कम्युनिकेशन करते हुए आपको पता नहीं है कि उसका इंटरेस्ट कैसा है और आप उसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि 3-4 डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर स्टार्ट में बात करें, ताकि आपको पता चल सके कि उसका इंटरेस्ट कैसा है और आपकी बात जो उसके साथ है वहाँ से शुरू हो जाए और आप उसके साथ अच्छे इफेक्टिव वे में कम्युनिकेशन कर सकें। 4th टिप, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी हैप्पी पर्सन। जब भी आप किसी से बात करें, खुश रहें, खुशी वाले अंदाज में बात करें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पुरुउम्मीद रहें, उम्मीद हो आपके अंदर, आपकी बातों के अंदर मायूसी ना हो, क्योंकि मायूसी, उदासी, बेबसी वाली बातें एक वक्त तक, कम वक्त के लिए, बहुत कम कोई इंसान सुन सकता है, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट उसके अंदर ख़त्म होता जाता है। उसके बाद या तो सारे मायूसी की तरफ चले जाते हैं, आप किसी और दुनिया में लैंड कर जाते हैं, आपकी अपनी कमियां कोताहियां सामने आना शुरू हो जाती हैं और आप फिर किसी और ही वर्ल्ड में चले जाते हैं। आप जिस वक्त प्रेजेंट होते हैं, जिस शख्स से बात कर रहे होते हैं, वो आपका जो बात करना होता है, वो जो सिलसिला होता है, वहीं पर मुनक़ता हो जाता है। तो कोशिश करें ऑप्टिमिस्टिक रहें, क्योंकि लोगों को जो हैप्पी पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हैप्पी पर्सनैलिटीज़, लोग बात ना भी करें लेकिन इर्द गिर्द ही अगर कोई हैप्पी पर्सन रहता है तो वो उनके लिए एक अच्छी वाइब होती है, उनको उस इन्वायरमेंट में मज़ा आता है। तो हैप्पी पर्सनालिटी बने, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऑटोमेटिकली लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो, लोग आपकी बातों को सुनना चाहें, पुरुमीद होना चाहें, खुश होना चाहें। नेक्स्ट टिप है जी, स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेन करना बंद कर दें। हम में से अक्सर लोग होते हैं जो कोई भी बात करते हैं उनसे, या कोई भी बात की जाए, वो हमेशा शिकायत कर रहे होते हैं, हमारे बारे में शिकायत कर रहे होते हैं, सोसाइटी के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं, घर वालों के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं, दोस्तों के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। जो उनसे बात हो रही होती है हमेशा उसके ऊपर कंप्लेनिंग कर रहे होते हैं, ब्लेमिंग कर रहे होते हैं, दूसरों के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, चुगलियाँ कर रहे होते हैं। तो लोग ऐसे लोगों से, ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने से कतराते हैं कि इसका तो काम ही है गलतियाँ निकालना। इसने हर बात के अंदर, हम इससे कोई भी बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो इसने आगे से ब्लेम करना शुरू कर देना है, गलतियाँ निकालना शुरू करना है। तो ऐसे लोगों से लोग भागना शुरू कर देते हैं, कतराना शुरू कर देते हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी में कंप्लेन करना, क्रिटिसाइज करना, लोगों की चुगलियां करना बंद कर दें। आपसे शायद बात सुन के लोग चले जाएंगे, लेकिन बाद में जाके सोचेंगे क्या कि अगर ये किसी और के बारे में बुरी बात कर रहा है तो ऑटोमेटिकली सी बात है, जब हम उठ के आएंगे तो हमारे बारे में भी इसने बुरी बात की होगी, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है खामियां निकालने की। तो स्टॉप कंप्लेनिंग। आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होना चाहिए कि आप कंप्लेन कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर बात के ऊपर, किसी को जो भी आपसे बात कर रहे हैं उसके अंदर गलतियां ही निकाल रहे हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप है ना, कम्युनिकेशन का एक बेसिक गुर है, अगर इस गुर को ही हम हासिल कर लेना तो हम सबकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी। वो है अपनी अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। हम किसी के साथ भी बातचीत करने जाते हैं, हमें तरीका पता होता है कि हमने स्टाइल कैसा अपनाना है, हमारे हाथों का जेस्चर कैसा होना चाहिए, हमने बैठना कैसे है, हमने आई कांटेक्ट रखना है, किस तरह से स्टाइलिंग होनी चाहिए, जेस्चर होना चाहिए, ये सारी बातें हमें पता होती है, लेकिन हमें अपने बारे में नहीं पता होता। सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती, हमें अपनी इमोशंस का, अपनी फीलिंग्स का पता नहीं होता। और कम्युनिकेशन में हो क्या रहा होता है, हमारा अनकॉन्शियस सामने आ रहा होता है। हम जो चीज़ें फील कर रहे होते हैं, जो इमोशंस होती हैं हमारे अंदर, जो चीज़ें बम्बार्डेड होती हैं, भरी हुई होती हैं, हम वो निकाल के दूसरों के आगे रख रहे होते हैं। तो जब तक हमें सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी, हमें अपनी कम्युनिकेशन, अपनी वर्डिंग का ही समझ नहीं आएगी कि हम किससे क्या बात कर रहे हैं। जब हमें सेल्फ अवेयरनेस हो जाएगी, जब हमें पता होगा कि हमारी इस वक्त फीलिंग्स कैसे हैं, हम इस वक्त कैसा सोच रहे हैं, या हम किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में कैसी फीलिंग्स रखते हैं, कैसा सोचते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन उनके साथ बेहतर हो जाएगी। हमें लोगों को हैंडल करना आ जाएगा अपने साथ साथ। तो बेसिक टिप है, इंपॉर्टेंट रूल है कम्युनिकेशन का कि आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी होनी चाहिए। उससे हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ज़्यादा बासर हो जाती है। हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो एक एक वर्ड प्रॉपर टाइम के ऊपर, प्रॉपर शख्स के लिए हम निकाल रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं। जो लास्ट टिप है, आजकल हर किसी के पास कम वक्त है, किसी के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जैसे हम YouTube पे वीडियोस देखते हैं, 8 मिनट की वीडियो अगर है, जितनी कम होगी लेंथ उसकी, उतना लोग ज़्यादा वीडियोस देखने की तरफ जाएंगे। जितनी ज़्यादा लेंथी होती जाएगी, 1 घंटे की हो जाएगी, 1.5 घंटे की हो जाएगी, तो उसके ऊपर लोग कम इंटरेस्टेड होते हैं। इसी तरह से जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोशिश करें हमारे जो सेंटेंसेस हैं वो शॉर्ट हो, हमारा जो टाइम है, हम जो टाइम ले रहे हैं किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, वो कम हो। अब इस चीज़ को हम
हासिल कैसे कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग होते हैं जो अगर राइटअप भी कर रहे हैं ना, लिख रहे होते हैं एजुकेशनल चीज़ों के लिए, ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, तो 3-3 4-4 लाइन्स के ऊपर हमारे एक सेंटेंस होता है। बहुत अच्छी इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है कि अगर आप कम्युनिकेशन करने का एक अच्छा तरीका, बासर तरीका शॉर्ट टाइम में शॉर्ट सेंटेंसेस के साथ सीखना चाहते हैं तो बच्चों से बात करना शुरू कर दें। जब हम बच्चों के साथ बात करते हैं तो बच्चों के साथ बात करने के लिए हम छोटे सेंटेंसेस में बात करते हैं, आसान अल्फाज में बात करते हैं जो कि उन्हें आसानी से समझ आ जाए। बच्चे भी छोटे सेंटेंसेस में बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो जब बच्चों के साथ हमारी कम्युनिकेशन होगी, बच्चों के साथ हम कन्वर्सेशन करना, डायलॉग करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी अपनी जो कम्युनिकेशन होती है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई पब्लिक स्पीकिंग करना चाहता है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहता है तो सबसे अच्छी एक्सरसाइज और सबसे अच्छी टिप है बच्चों के साथ डायलॉग्स करना शुरू करें, बच्चों के साथ बातचीत करना शुरू करें। उससे हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।